बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। तो आज हम जो यूपी ट्रिपल का पेपर 2022 में हुआ था 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो इसे देखते हैं। तो पहला आंसर है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ताम्र पाषाण युग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो वह था राजगीर में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी भी था। तो वो कौन से हैं शासक जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शनी था। तो उनका नाम है मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो वो थे शाहजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर जो है मुग़ल सम्राट का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वो थे भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो वह कौन थे, वो थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो वह थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ने सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किनके बीच स्थित है। तो वह है नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो वह आ जाएगा आंसर उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है। तो वह है 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उसको अंतिम स्वीकृति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां होती हैं। तो होती हैं प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए थे, उनमें से वो सभी थे। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित किया गया है। तो वह है वैधानिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है।
तो जो है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, MHRD। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वह है संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 124 में है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती हैं? तो न्यूमोनिया जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है वो वनस्पतिक रेशा नहीं है। तो नायलॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। आंसर जाएगा सेलुलोज। क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आएगा 30। इजी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा 100। अगला क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 है, तो पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 50। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन दिया गया है, इसे हल कर लीजिए। महर्षि, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। ये गुण संधि है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी जो है वो एक ही के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का होता है विलोम शब्द पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो ख्याली पुलाव पकाना असंभव बातों की कल्पना करना। ये पैरा दिया हुआ है। लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप sea fishing trip off the coast of Catalina Island. She had always enjoyed fishing when, जैसे आप पढ़ लीजिएगा। आज क्वेश्चन देखते नीचे। What was Caroline's brother an outdoor type? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड? तो हो जाएगा इसका फॉर बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल? तो पार्शियल का मतलब हो जाए इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम? तो डिसअपॉइंटेड का मतलब हो जाएगा सेटिस्फाई। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज? तो इसका हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला जो है वो नीलेश की पत्नी हो जाएंगी। असंगत अलग करें, ये सीरीज दी हुई है, तो इसमें 100 जो है यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वो था शुक्रवार। निम्नलिखित में प्रश्न में कथन दिए हुए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर उत्तर दें। कथन: सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें जो हैं, बुक जो हैं, वो पेपर हैं। कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर जो है वो जनरल हैं, और कुछ जनरल कैलेंडर हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो वो हो जाएगा TBGRFH। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? तो किया था इजराइल ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? तो वो है गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो वह चीन ने किया है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो वो किया गया था कोलकाता में। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम है स्काईलाइट। ये करंट से क्वेश्चन थे। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो वो थी मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो बढ़ो चलो अभियान जो है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए L4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की थी? तो वो की थी IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है? तो वो थे अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो वो है गोवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE जो है वो पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी हंगेरियन फोर्निंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम है? तो वो है आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में जो है 25 वर्ष की आयु के लोग पद धारण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो हो जाएगा माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो UNFCCC का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पैरा हिंदी का दिया हुआ है गद्यांश।
इसे पढ़ लीजिए। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ दिया गया है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो साहित्य और समाज इसका उचित शीर्षक हो सकता है। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। नेक्स्ट पैरा दिया गया है, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो जो है वो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया है? तो क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतनी ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें आंसर 3 दिए गए थे, वो सारे सभी थे। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ? तो क्षणभंगुर। चिरस्थायी मतलब बना रहे, चिरस्थायी। क्षणभंगुर तुरंत टूट जाए। सत्य की तलाशें कैसे की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें। ये क्वेश्चन अब मैथ का दिया हुआ है। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत आय कितनी चुकानी पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26.66 लाख। ये क्वेश्चन दिया गया, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है? तो वह 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना % था? तो वो था 68.33%। वर्ष 2013 में दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो वो था 738.44 लाख। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात क्रमशः लगभग है, वह था 109:151। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिन के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़कर कुछ आंसर देने हैं। ये तालिका बनी हुई है, ये अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड। इसे देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो वह था 25:36। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टो और क्विड में दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर बताइए। तो वह था 0 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसका अनुपात आंसर था 56:99। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर था 61 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर था 18:25। ये ग्राफ दिया गया है, इसके क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, वह थी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो वह थी 2002।
2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो वो 1% की। 2003 में कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो वो आती 96.15%। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो वह था 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारणी दी गई है। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो आती 20%। 2015 से 2016 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2012 और 2017 का औसत उत्पाद जो है वो बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो आती 137.5%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो आती 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो वह था 4।